भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अनुराग शर्मा की नामांकन सभा को संबोधित करने झांसी आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन के सपा, कांग्रेस सहित बसपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सपा, कांग्रेस, बसपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले चुनाव में हाथी हवा में उड़ गया, साइकिल पंचर हो गई और हाथ खराब हो गया। वहीं उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर फातिया पढ़ने को लेकर कहा कि अखिलेश का माफियाओं से गहरा नाता है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के झांसी ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अनुराग शर्मा की नामांकन जनसभा को संबोधित करने झांसी आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले मध्य प्रदेश के जिला दतिया स्थित सिद्धपीठ मां पीताम्बरा देवी के दरबार में माथा टेक पूजा अर्चना की। इसके बाद वह वाया रोड होते हुए झांसी नामांकन सभा को संबोधित करने मुक्ताकाशी मंच पहुंचे, जहां जनसभा में उपस्थित भीड़ को देख वो गदगद हुए और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार की हर घर जल योजना, फ्री राशन सहित कई योजनाएं परियोजना गिनाते हुए कहा कि आज इस जनसभा में जिस प्रकार परिसर खचाखच भरा है, उसी प्रकार 2024 लोकसभा चुनाव में ईवीएम भी खचाखच भर देना। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव 2014, 2019 से बड़ा चुनाव है। 2014 चुनाव मोदी के नाम का था, 2019 का चुनाव मोदी की आंधी थी और अब 2024 चुनाव तूफान है, सुनामी है, जिसने सपा, बसपा, कांग्रेस बह जाएंगे। उन्होंने कहा काशी से झांसी तक और पूरे देश में कमल का फूल चारों ओर खिल रहा है। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। युवाओं से मेरा अनुरोध है कि झांसी और ललितपुर की आवाज नहीं लग रही। एक बार आप सबसे आग्रह, दोनों हाथ। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित है, जो मेरे बाएं पे लोग भाई मेरे खड़े हैं, भैया दोनों हाथ, दाएं पे भी है, दोनों हाथ। भारत माता की, भारत माता की, राम राजा सरकार की, पीताम्बर माई की यहाँ उपस्थित कि 2024 का लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 से भी बड़ा चुनाव है। और 2014 में तो मोदी जी की लहर थी, 2019 में मोदी जी की आंधी थी, लेकिन 2024 में तो मोदी जी का तूफान चल रहा है। कमल के फूल की सुनामी चल रही है और वहां मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, काशी से लेकर के झांसी तक और गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है, कमल का फूल खिल रहा है। इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देते हुए कहना चाहता हूं, 2024 के चुनाव मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मोदी जी को भरोसा है, आदरणीय योगी जी को भरोसा है, संपूर्ण भाजपा के नेतृत्व को भरोसा है। झांसी में 2014 में आपने आदरणीय दीदी उमा भारती जी को जिताया, 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी श्री अनुराग शर्मा जी को जिताया, 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए फिर आप अनुराग जी को यहां से भारी वोटों से विजयी बना करके भेजने का काम करेंगे। करोगे? दोनों हाथ बताओ, करोगे? आप जब कमल का बटन दबाएंगे तो वह वोट तो आपको प्रत्यक्ष रूप से अनुराग शर्मा जी को मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपका खिलाया हुआ फूल माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। इस देश के अंदर 2014 के पहले का भारत याद करिए और 2024 का भारत देखिए। 2014 से पहले भारत दुनिया के सामने शीश झुकाता था, गिड़गिड़ाता था। हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान जैसा टुच्चा देश, वहां के सैनिक आकर के हमारे सैनिकों का शीश काट ले जाते थे, हमारे नागरिकों की हत्या करके चले जाते थे। लेकिन आपने कमल का बटन दबाया, आतंकवाद का अंत हो गया। बताइए हो गया कि नहीं हो गया? दोनों हाथ लगा बताइए हो गया कि नहीं हो गया?
अभी हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चरणों पर पुष्पांजलि अर्पित। भारत माता की आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में हम काशी से लेकर के झांसी तक, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक बड़े बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। अरे नीचे करो। आज इस भीषण गर्मी में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है श्री अनुराग शर्मा जी झांसी लोकसभा में 2014 और 19 का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाएंगे और 4 जून को जो 400 पार का लक्ष्य है उसको पूरा करने में बुंदेलखंड आगे रहे। क्या कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस नहीं रह गई, वो मुस्लिम लीग बन चुकी है। वो ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है और ये डाका नहीं डाले ये उनकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। 80 की 80 सीटें जीत अगर वो मना कर रहे हैं तो भाजपा की लहर कितनी करारी है इसका ये संदेश है। उनको डर लग रहा है कि यूपी से जीत नहीं पाएंगे। आज रामगोपाल यादव ने कहा है, रामगोपाल यादव ने कोविड में सवाल उठाए, कहा है कि ये वैक्सीन से लोगों को आज लोग देखिए, सपा घराना हो चाहे कांग्रेस घराना हो, इन्होंने कोरोना के टीका को मोदी का टीका, भाजपा का टीका कहा था। जनता ने कमल का टीका लगा करके उनका इलाज कर दिया। अगर वो ये बोले हैं तो ये समझ लीजिए कि ये देश के वैज्ञानिकों का अपमान किए हैं और जिन वैज्ञानिकों ने तपस्या करके दुनिया भर से हमें वैक्सीन लाना पड़ता था, अपने देश में तैयार किया है, उसका स्वागत अभिनंदन करने की जगह, उनका मनोबल बढ़ाने की जगह ये जो देश जिस क्षेत्र में आगे बढ़ता है उस क्षेत्र में जो काम करता है उसका अनादर करता है। कर्नाटका की सभा का अमित शाह का वीडियो वायरल हो रहा है, वो फेक बताया जा रहा है। उसको लेके मोदी जी को भी सफाई देनी पड़ी और कांग्रेस ये कह रही है कि ये वीडियो सच्चा है, ये आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण चाहते हैं, इसलिए मोदी जी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हर देश का नागरिक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वो एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। कांग्रेस या सपा बसपा उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली गलौज का प्रयोग करती है। लेकिन उनकी गाली का जवाब मैं लोगों से अपील करता हूं, गाली से मत देना, कमल का बटन दबा करके मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना करके। उससे क्या फर्क पड़ता है? कन्नौज में अखिलेश यादव जी हार रहे हैं, मैनपुरी में डिम्पल यादव जी हार रही हैं और यहाँ अमेठी और रायबरेली में गांधी खानदान जो अपना वहाँ बपौती समझता था, बता रहे हो लड़ने नहीं आ रहा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर लड़ने आवे तो हराने का मजा ही कुछ और हो।